हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है सीईआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी सीईआईबी की क्लास के साथ। तो सीईआईबी में आज हम लोग सिमुलेशन को कवर करेंगे दोस्तों, और ये हमारा पेपर 1 है एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट। तो आज हम लोग सिमुलेशन को कवर करेंगे। ठीक, फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। और प्रीवियस क्लासेस में या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम JAIB CEIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिमुलेशन, तो सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन इज द वे टू स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रियल सिस्टम थ्रू मॉडल। अगर मान लीजिए सिमुलेशन की हम बात करते हैं तो सिमुलेशन क्या होता है? एक प्रकार का पढ़ने का वो तरीका जहां पे हम रियल वर्ल्ड में जो भी चेंजेस होते हैं उनको रियल वर्ल्ड में परफॉर्म ना करके उसका एक मॉडल बना के उन चेंजेस की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। सपोज कि अगर मैं कार ड्राइविंग सीखना चाहता हूं तो मैं कार में बैठे बिना एक मॉडल पर बैठकर मैं कार की उन रियल सिचुएशन, जब मैं ड्राइव करूंगा तो उन रियल सिचुएशंस के आधार पर मैं एक सिमुलेशन मॉडल के थ्रू अपनी कार ड्राइविंग सीखूंगा। दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन, यानी रेप्लिका। जैसा एक रियल वर्ल्ड का माहौल होगा वैसा ही माहौल क्रिएट करना और उनके अंदर जो इफेक्ट या चेंजेस आ रहे हैं उनकी स्टडी करना ही हमारा सिमुलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा रोबो चांद पे भेजना है तो चांद के एटमॉस्फेयर पे कैसा माहौल होगा वैसा ही एक माहौल बनाना और उस रोबो के जो भी मतलब कैपेसिटी पोटेंशियल को यहाँ पे जब हम क्या करते हैं उसका परीक्षण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमुलेशन। ठीक है, तो सिमुलेशन we try to imitate a system or environment in order to predict actual behavior। जब हम किसी भी सिस्टम या इन्वायरमेंट का एक्चुअल बिहेवियर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वैसा ही एक मॉडल बनाते हैं और हम स्टडीज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमुलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ सिमुलेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिंग आउट और मिमिकिंग एन एक्चुअल और प्रोबेबल रियल लाइफ कंडीशन। तो अगर हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो सिमुलेशन हमें कैसे डिफाइन करते हैं? एक्टिंग आउट या मिमिक करना, है ना, सेम डुप्लीकेट कॉपी करना, है ना, रियल लाइफ कंडीशन के आधार पर, इवेंट और सिचुएशन के आधार पे, टू फाइंड कॉज ऑफ पास्ट अकरेंस एंड फोरकास्ट फ्यूचर इफेक्ट। पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या हो सकता है इसको अज्यूम करना अलग अलग सर्कमस्टांसेस और फैक्टर पे, यही हमारा सिमुलेशन कहलाता है। तो अगर हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो हाउ टू परफॉर्म सिमुलेशन, हम कैसे सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, क्या तरीका होगा? सो सिमुलेशन में बी परफॉर्म थ्रू सॉल्विंग अ सेट ऑफ इक्वेशन, यानी मैथमेटिकल मॉडल का यूज करके जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं, है ना, या परफॉर्म करते हैं किसको? अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। तो सिमुलेशन में भी परफॉर्म थ्रू सॉल्विंग अ सेट ऑफ इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल। तो हम सिमुलेशन को परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, कंस्ट्रक्टिंग अ फिजिकल मॉडल, या हम फिजिकल मॉडल बना के उसको सॉल्व करते हैं, या स्टेज रिहर्सल करते हैं, या कंप्यूटर गेम और ग्राफिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो वाई डू टू सिमुलेट, हमें सिमुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इतना मेहनत का काम क्यों किया जा रहा? उसके पीछे रीजन है, सिमुलेशन कैन बी यूजफुल टूल दैट अलाउ एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्चुअल एक्सपोजर और रिस्क। आप वास्तविक रिस्क और एक्सपोजर के बिना अगर आप एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते हैं क्या इफेक्ट है तो सिमुलेशन वहां पे आपकी मदद करता है ना। बट दे मे बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी, है ना, ये रियलिटी का एक सिंप्लीफिकेशन, हमारी रियलिटी को ये क्या कर देता है? सिंप्लीफाइड कर देता है। तो दे आर गुड एज अजम्पशन, तो अगर आप अनुमान लगाएं उससे अच्छा है कि उसको हम प्रैक्टिकली एक बार करके देख लें, तो वहां पर सिमुलेशन हमें क्या करता है? मदद करता है। ठीक है दोस्तों, सिमुलेशन इज एप्रोप्रिएट टू सिचुएशन वेयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम मेक द यूज ऑफ ऑर्डर टेक्निक्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। तो कुल मिला के जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो सिमुलेशन एक एप्रोप्रिएट तरीका है जहां पे हमें साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, जहां पे हम दूसरे तरीकों का यूज नहीं कर पा रहे, मेथड का यूज नहीं कर पा रहे, वहां पे सिमुलेशन हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल क्यूइंग प्रॉब्लम, क्यूइंग प्रॉब्लम का मतलब होता है जब आप लाइन लगाते हैं ना, क्यूइंग प्रॉब्लम समझिए, तो हैव बीन स्टडीड थ्रू सिमुलेशन। क्यूइंग प्रॉब्लम को भी हम सिमुलेशन से सॉल्व करते हैं, इन्वेंट्री प्रॉब्लम को भी हम सिमुलेशन से सॉल्व करते हैं। सिमुलेशन इज यूज टू ड्राइविंग लाइसेंस, हम कार चलाना सीखना चाहते हैं या कोई पायलट फाइटर जेट उड़ाना सीखना चाहता है तो वो पहले सिमुलेशन मॉडल पे ही बैठता है। ठीक है,
इन फाइनेंसिंग सिमुलेशन इज यूज टू फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में भी हम यूज करते हैं, और सिमुलेशन इज यूज्ड विद ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल एंड मैनेजमेंट टेक्निक। तो यहाँ पे सिमुलेशन यूज करता है ट्रेडिशनल यानी पुराना स्टैटिस्टिकल मेथड है, और मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, सिमुलेशन के। अब देखिए सिमुलेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप कैसे सिमुलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वहां पे सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मान लीजिए आपको एक डेटा दिया गया है, डिमांड ऑफ मिल्क पैकेट पर डे, ये 4, 8, 12, 16, 20, ये 4, 8, 12, 16, 20 ये पर डे की डिमांड है। नंबर ऑफ डेज, 4 पैकेट की डिमांड कितने दिन रही है, 6 डेज। 4 पैकेट की डिमांड कितने दिन रही है, 6 डेज। 4 पैकेट की डिमांड रही है 6 डेज। 8 पैकेट की डिमांड रही है 4 डेज। 12 पैकेट की डिमांड रही है 3 डेज। 16 पैकेट की डिमांड रही है 5 डेज और 20 पैकेट की डिमांड रही है 7 डेज। ठीक, ये हमें डेटा दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, यूजिंग द अबव सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर इज टू मेल एट द फॉलोइंग डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। आपको ये रैंडम नंबर दिए गए हैं और आपको अगले 10 दिन की डिमांड जनरेट करनी है कि कितनी डिमांड होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमें डिमांड ऑफ डेज दिया गया था, ये गिवन था, और नंबर ऑफ डेज की फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी। अब सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ्रीक्वेंसी का सिग्मा निकालना पड़ेगा, ठीक। तो 6, 4, 10, 3, 13 और 5 कितना होता है, 13, 5, 18 और 7, 25। तो ये आ जाएगा आपका 25। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का सिग्मा होगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। अब अगर मुझे फर्स्ट डे की वैल्यू निकालनी है, तो 6/25, ठीक, 6/25। जब हम 6/25 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट डे की वैल्यू 6/25 0.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.24। कितना आ जाएगा, 0.24। फिर दूसरे दिन की होगी 4/25, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 0.16। कितना मिल जाएगा, 0.16। फिर तीसरा होगा 3/25, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 0.12। कितना मिल जाएगा, 0.12। फिर हम क्या कर देंगे दोस्तों, 7/25, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों कितनी, 0.28। कितनी मिल जाएगी, 0.28, ठीक। और फिर अगर हम कर देंगे 5/25, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.5/25 होगा, 5/25। तो 5/25 करोगे तो 5 कम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 0.2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.2। अब ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ अब x की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालनी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहली वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं 0.24। अब इस 0.24 में हम 0.16 को ऐड कर देंगे और फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.40, ठीक। अब इस 0.40 में हम 0.12 को ऐड कर देंगे और फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.52। 0.52 में हम 0.28 को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.8, और 0.8 में अगर हम 0.2 को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसकी अगर हम परसेंटेज वैल्यू लिखें तो 0.24 हमारा 24% हो जाएगा, 0.40 हमारा 40% हो जाएगा, 0.52 हमारा 52 हो जाएगा, 0.8 हमारा 80 हो जाएगा और 1 हमारा 100%, ठीक। अब ये हमें बस जैसे ही परसेंटेज वैल्यू मिल गई, अब हमें इंटरवल बनाना है ना, रैंडम इंटरवल बनाना है, ठीक। कैसे बनाएंगे, जैसे 24 है तो अगर मान लो पहली वैल्यू कितनी है, 24। कितनी है दोस्तों, अगर 24 है तो 24 का होगा 0 से 23 एक कम करके, ठीक। फिर दूसरी वैल्यू 40 है, अगर 40 है तो हम क्या करेंगे, 24 से स्टार्ट करेंगे और 39 तक लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू 52 है, अगर 52 है तो हम क्या करेंगे, 40 से स्टार्ट करेंगे और 51 तक लिखेंगे। फिर 80 है तो 80 अगर है तो हम 52 से स्टार्ट करेंगे और 79 तक लिखेंगे। और अगली वैल्यू अगर 100 है तो हम क्या करेंगे, 80 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक। ये मेरा इंटरवल आ गया, ठीक है। अब मेरा रैंडम नंबर के आधार पे, जैसे 26 की बात करें तो 26 की डिमांड निकालनी है तो 26 मेरा यहां पे आएगा, ठीक है। तो 26, अब रैंडम नंबर ये दिए गए हैं ना, रैंडम नंबर मैं उसी के नीचे लिख दे रहा हूं डिमांड, ठीक। तो जब 26 की डिमांड है तो सेकंड वाले में आएगा 26 की डिमांड के दिन 8 पैकेट की डिमांड हुई है,
ठीक। फिर 47 मेरा थर्ड में आ रहा है, थर्ड में 12 पैकेट की डिमांड हुई है। फिर अगर 84 मेरा लास्ट में आ रहा है, 20 पैकेट की डिमांड हुई है। फिर कितना आया है दोस्तों, 97 में भी 20 पैकेट की डिमांड है, 88 में भी 20 पैकेट की डिमांड है, 74 में आपकी डिमांड 16 है, 64 में भी आपकी डिमांड 16 है, और 59 में भी आपकी डिमांड 16 पैकेट है। ये आपकी डिमांड। अब अगर आपसे पूछे कि 88 में आपकी डिमांड कितनी होगी, तो आप आंसर लगा दोगे 20। जैसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, कैसे पूछा गया है, कैलकुलेट द डिमांड पर डे फॉर रैंडम नंबर 47। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने निकाल लिया 47 की डिमांड है 12, तो मैं आंसर क्या लगा दूंगा यहाँ पे, 12 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 47 के लिए मेरी जो डिमांड है वो कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, डन है, क्लियर है। अब अगर और कोई क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो 47 हमारा इस वाले में आएगा, ठीक। तो इसमें अगर आएगा तो यहाँ पे मेरी पैकेट की डिमांड कितनी है, 12, तो मैंने आंसर क्या लगा दिया, 12 मिल्क पैकेट डिमांड होगी, है ना। नाउ अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, कैलकुलेट द डिमांड पर डे फॉर रैंडम नंबर 64। अब 64 पे अगर आपको डिमांड निकालने को कोई कह दे, तो आप 64 पहले तो यहाँ देखिए इस वाले में आ रहा है, और इसके आगे अगर आप डिमांड देखोगे तो 16 पैकेट की डिमांड है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा 16 पैकेट। क्या हो जाएगा, 16 पैकेट की डिमांड होगी, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 16 पैकेट। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जब सिमुलेशन का क्वेश्चन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिमुलेशन में आपके लिए क्या है, सिमुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये रैंडम नंबर टेबल बनाना। ठीक, मैं फिर रैंडम नंबर टेबल आपको बना के सिखा देता हूं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, डिमांड, क्या दी गई थी, डिमांड दी गई थी, क्या दी गई थी, डिमांड दी गई थी, क्या दी गई थी, डिमांड पर डे 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, डिमांड पर डे हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, देखो ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक, और साथ में क्या दिया था, क्या गया था, नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यानी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है भाई, 6, 4, 3, 7, 5, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 7, 5, 6, 4, 3, 7, 5। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी 25 है, तो फर्स्ट वैल्यू x की कैसे आएगी, 6/25 इक्वल टू 0.24 आ जाएगा, 4/25 इक्वल टू 0.16 आया था, कितना आया था, 0.16 आ गया था। ठीक, फिर 3/25 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3/25 करेंगे तो 0.12 मिल जाएगा, 0.12 मिल गया। फिर 7/25 करेंगे तो हमें 0.28 मिल जाएगा, और 5/25 करेंगे तो 0.2 मिल जाएगा। ठीक, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहली वैल्यू क्या होगी, 0.24 ही हो जाएगी, 0.24 में 0.16 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा, 0.40 में 0.15 जोड़ोगे 0.52 हो जाएगा, 0.52 में 0.28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 8, 2, 10, 5, 2, 7 और 1, 8, 0.80 पॉइंट, गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ गड़बड़ किया है क्या, सही है, 0.8 में 0.20 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 1.0। ठीक है, डन है ना, 0.02 समझ रहे थे। अब ये हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 24 का मतलब हो जाएगा 24%, 0.40 का हो जाएगा 40, 100 का गुणा कर दिया बस, 52, 80 और 100। ठीक, अब हमें इंटरवल बनाना है, तो इंटरवल बनाने में क्या करना होता है, 24 है तो 0 से 23, 24 यहाँ आ गया, एक कम 39, 40 यहाँ आ गया, एक कम 51, 52 यहाँ आ गया, एक कम 79, 80 यहाँ आ गया, एक कम 99। ये हमारा इंटरवल, जैसे ये इंटरवल मिल गया, बस इसी में रैंडम नंबर को आपको देखना है कि कौन सा रैंडम नंबर कहाँ पे आ रहा, और उसकी वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है। ठीक है, रैंडम नंबर के आगे हमें क्या लिख लेनी है, वैल्यू, जैसे हमने लिख ली थी यहाँ पे, देखिए आपने देखा मैंने ये लिख ली थी, बस अब जिस भी रैंडम नंबर की वैल्यू पूछे वो आप लिख देना, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, मैंने 2 क्वेश्चन भी करके दिखा दिए। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्या दिया गया? तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द गिवन डेटा। तो हमें x की वैल्यू 18, 24, 38, 48 और 58 दी है, यानी x की वैल्यू हमें गिवन है और हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो जब हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना होता है, क्या करना होता है? स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? अंडर रूट वेरियंस। अब वेरिएंस भी प्रोवाइड नहीं किया तो हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा, और वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन n-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? x बार की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमें x बार मिलेगा तभी हम x माइनस एक्स बार निकाल पाएंगे। तो x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। अब n कितना है? 1 2 3 4 5, तो n बराबर तो मुझे दिया गया 5। ठीक है, x बार कैलकुलेट करना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 8 8 16, 8 3 24, 8 24, 8 5 40, तो ये हो गया 40, हासिल 4, 5 4 9, 10 11 12 13 14 15, 15 और 4 19, तो आपका सिग्मा x की वैल्यू आ गई 190। अब आप क्या करोगे? x बार निकालोगे तो 190/5 कर दोगे, 5 से काटोगे तो 5 3 15 और 5 8 40, यानी x बार की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 38। अब जब 38 की वैल्यू को यहाँ पहले लिख दीजिए। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? यहाँ से निकालेंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो 220 गुणे 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का होता है 100, 0 100 और 400। तो अब मुझे सिग्मा x, अब मुझे चाहिए क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 4 दूनी 8, 9 1 10, 1000 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और n-1, यानी मैं क्या करूंगा? 5 - 1 इक्वल टू 4, तो 1000/4, तो ये तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 250, है ना? यही तो आएगा 250, 250 आ जाएगा। ठीक, अब अगर 250 आ गया, क्या आ गया मेरा? ये 250 वेरिएंस क्या आ गया दोस्तों? वेरिएंस मेरा 250 आ गया। ठीक है, अगर वेरिएंस 250 आ गया तो अब मैं क्या करूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। ठीक है, तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूंगा? मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो 250 आया है उसका अंडर रूट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस होता। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा? 2 रूट ऑफ 250 निकालूंगा, तो कितना मिल जाएगा? 15.81। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया मेरा? 15.81। ठीक है, 15.81 आ गया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। स्टैंडर्ड डेविएशन 15.81 अपॉन अंडर रूट 5, तो 15.81 अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.23 से, तो मुझे क्या मिलेगा? एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कितना मिलेगा? 15.81 को डिवाइड करेंगे किससे? 2.23 से, 7.08 मिल रहा, 7.07, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? 7.07, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही, और आप सभी के लिए मानसून सेल ऑफर का लास्ट डे है, जहां पर आपको हमारे सभी महापैक और लाइव बैचेस पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना है मानसून 15 कूपन कोड। ठीक, तो इस कूपन कोड का यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप CAIIB
एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और दिसंबर 2025 एग्जाम को, तो सबसे बेस्ट होता है प्रिपरेशन करना थ्रू अ महापैक। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल बैचेस मिलते हैं। जैसे फाउंडेशन बैच आपको मिलता है, फाउंडेशन के थ्रू आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर आपके लिए एमसीक्यू बैचेस आएंगे, केस स्टडी बैच आएगा, फिर आप कैप्सूल, जो भी बैचेस आपके आते जाएंगे वो सभी बैच आपको महापैक में मिल जाएंगे। इसीलिए लिखा है 20+ बैचेस पढ़ने का मौका, 400+ क्लास नोट्स, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 24/7 डाउट सपोर्ट। तो अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए लेते हैं तो ये सभी सेवाएं आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल रहेंगी और लीस्ट प्राइस 2974 में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12 मंथ के लिए अगर आप लेंगे तो 4274 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 24 मंथ के लिए आप 5949 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा JAIB CAIB का महापैक कॉम्बो भी अवेलेबल है। जो दोस्त आपके JAIB और CAIB की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये महापैक। अगर आप CAIB में सिर्फ फाउंडेशन बैच के थ्रू अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारा फाउंडेशन 2.0 या फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है, लीस्ट प्राइस 2124 में। अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया तो आपको चारों सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसके इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं और आप इंडिविजुअल बैचेस में ABM, BFM, ABFM या BRBL के बैच को लीस्ट प्राइस 679 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्सक्राइब करने का मौका है 849 में, रूरल बैंकिंग का मौका है 679 में, रिस्क मैनेजमेंट का मौका है 679 में और सेंट्रल बैंकिंग का बैच वीडियो कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं 849 में। तो ये लीस्ट प्राइस में आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और ऑफर अवेलेबल है। यदि आप हमारे कोर्सेज को अपने कलीग्स को या अपने जूनियर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप JAIB या CAIB को इन कोर्सेज के थ्रू टारगेट कर सकते हैं और आपके रेफरल के अनुसार अगर वो कोर्स को बाय करते हैं तो जितने का वो कोर्स बाय करेंगे उसका रेफरल अमाउंट आपके PW वॉलेट में आ जाएगा। अब उस अमाउंट को आप चाहें तो UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए या PW के कोर्सेज में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। सो अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप JAIB CAIB बाय अरविंद सर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू ऑल।